नमस्कार। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं योग के विषय में थोड़े से विचार साझा करूंगा। हालांकि योग बहुत विस्तृत और गहन विषय है, संक्षेप में इसके बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। फिर भी योग दिवस के ऊपर कुछ चर्चा जो है मैं इसके ऊपर करना चाहूँगा। योग, जिसको पतंजलि योग शास्त्र भी कहते हैं, अष्टांग योग भी कहते हैं, आज से 3000 वर्ष पहले पतंजलि ऋषि ने योग शास्त्र ग्रंथ लिखा। तो योग है क्या? क्या ये जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, या सांसों से संबंधी प्राणायाम की जितनी भी एक्सरसाइजेस करते हैं, क्या यही मात्र योग है? पतंजलि खुद लिखते हैं, योगश्चित वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माइंड की टेम्पटेशंस, मन की चंचलता रोकी जाती है। इस प्रक्रिया को योग कहते हैं। या दूसरी जगह वो लिखते हैं, युज्यते असौ योगा, यानी जो जोड़े उसे योग कहते हैं। अब क्या जोड़े? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको योग कहते हैं। इसके 8 अंग हैं, इसी वजह से इसको अष्टांग योग भी बोलते हैं। 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन पूरे 8 अंगों को मिला करके योग बनता है। इसको अष्टांग योग बोलते हैं। तो सबसे पहले यम के कुछ नियम हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करनी, हमेशा सच बोलना, ये यम में आते हैं। नियम, शरीर को प्रतिदिन साफ करना, जीवन में अनुशासन बनाए रखना, तपस्या करना, भगवान में श्रद्धा रखना, ये नियमों में आता है। तीसरा आसन, जो भी हम बैठ करके, सो करके या उठ करके जितने शारीरिक व्यायाम करते हैं उनको आसन बोलते हैं। और चौथा प्राणायाम, सांस संबंधी जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो प्राणायाम में आती हैं। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भ्रामरी है, या और भी जितनी सांस से संबंधित एक्सरसाइजेज हैं वो प्राणायाम में आती हैं। अगला है प्रत्याहार, जो 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, जिनके काम होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इनकी विशेषताएं हैं। ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, ये जो हमेशा बहिर्मुखी होती हैं, यानी बाहर की तरफ ज्यादा इनका लगाव रहता है, इनको अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार कहलाता है। यानी आंखें जो हर वक्त बाहर की तरफ देखने का प्रयत्न करती हैं, कान जो हर वक्त जो है दूसरों की बुराई, दूसरों की बातें सुनने में ज्यादा शौक रखते हैं, ये हमारी जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं इनकी दिशा को अपने अंदर की तरफ को मोड़ना प्रत्याहार कहलाता है। छठा है धारणा। धारणा का मतलब होता है जब हम 12 सेकंड तक बिना पलक झपकाए अपनी नजर को कहीं टिकाते हैं, उसको एक धारणा कहा जाता है। और ऐसी 12 धारणाएं मिलकर के एक ध्यान बनता है। यानी एक धारणा हुई 12 सेकंड की, और 12 धारणाएं मिल जाएंगी तो वो होगा 2 मिनट 24 सेकंड के आसपास, उसको ध्यान कहा जाता है। 12 धारणाएं मिलकर के एक ध्यान बनता है 2 मिनट 24 सेकंड के आसपास। लेकिन ध्यान ऐसा कि वो 2-2.5 मिनट तक हमें ये मालूम ना रहे कि हम थे कहाँ, हमारा अस्तित्व भी था या नहीं, हम पूरी तरह से शारीरिक चेतना को भूल जाएं, इसको ध्यान कहा जाता है। और ऐसे ही 12 ध्यान मिलकर के एक समाधि बनती है। तो समाधि हुई लगभग 24 मिनट कुछ सेकंड की। तो इस तरह से ये 8 अंग हुए हमारे योग के, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों को मिलाकर के योग बनता है। ऐसा नहीं है कि इनमें से हम कोई 2 बीच में से निकाल लिए, आसन और प्राणायाम ये सांस संबंधी एक्सरसाइजेस या दूसरी एक्सरसाइजेस जो हैं वो की और उसको हम योग कहें, तो ऐसा नहीं है। संपूर्ण योग जो माना जाता है, क्योंकि जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे
तब तक हमारा शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना जो है वो असंभव है। और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमें ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं पूरे के पूरे 8 अंगों को अपनाना पड़ता है। इसको अष्टांग योग कहते हैं। तो आइए हम सब जो है वो इस दिन प्रण लें, सब जो है वो संपूर्ण योग करें, मानसिक और शारीरिक रूप से हम लोग स्वस्थ रहें। आप सब लोगों को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।